पीपो लैग पर इस क्या है पीपोजा, पीपोजा इतना जरूरी है ना। लैग फॉर प्रमोटर, आई फॉर इनहिबिटर, पी फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, जेड वाई ए ये जीन है, अलग रखेंगे जीन क्या करेंगे उसको हम बताते हैं। ये क्या है प्रमोटर, आई फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर, पी फिर से प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर। अब देखो ये प्रकार के जीन ही है, बट यहाँ पर ये रेगुलेटरी का काम, मतलब रेगुलेटरी चीजों को नियंत्रण के लिए काम करते हैं। प्रमोटर क्या लिखा है हिंदी होता है, प्रमोटर क्या लिखा है इनहिबिटर का पाया संदमक, प्रमोटर का होता है उन्नायक, नायक और उसका इनहिबिटर का संदमक जीन। ऑपरेटर का हिंदी में लिखा था ना वो लिखिए ना। पहला है प्रमोटर उन्नायक, सही है। दूसरा है आपका इनहिबिटर संदमक, दमनकारी जीन। पूरा स्टार्ट करते हैं, हिंदी शब्द बताओ। अब बात करें पीपोजा, पहली बात पढ़ने के लिए इतना याद रखना, पीपोजा ये चीज याद रखना। पी फॉर प्रमोटर, प्रमोटर मतलब प्रमोट करना, लैग को चलाने के लिए प्रमोट करना, हमारे अंदर साथ देना, क्या मतलब कि हमारा साथ देंगे कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ो और यहाँ से रेप्लिक करना, इनका रेप्लिकेशन करो। एक प्रकार जीन है, जीन है तो हमारा नहीं तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इनहिबिटर इनहिबिट करना, इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, इनहिबिट मतलब रोकना। ये उन्नायक मतलब प्रमोटर, आपको प्रमोट करना है आरएनए पॉलीमरेज को, प्रमोट करेंगे आप पॉलीमराइजेशन करो। लेकिन इनहिबिटर क्या करेगा, ये रोकेगा, पॉलीमराइजेशन को रोकेगा, यानी इस डीएनए से एमआरएनए को बनने से रोकेगा, इसलिए इसका नाम है इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, रोकना। वहीं अगर बात करें ऑपरेटर, प्रचालक, ऑपरेटर जैसे देखा होगा जो साउंड बजता है गाँव में, नवरात्र भोग भी होता है, तो क्या करते हैं गाना बजने के बाद चार लोग वहाँ होते ही हैं कि हम बनेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, हम बनेंगे प्रचालक है कि गाना क्या चेंज करना है, क्या बंद करना है, क्या चालू करना है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए ऑपरेटर होते हैं। वैसे ही आप ऑपरेटर कब आपका लाइट उपकरण चलेगा, कब नहीं चलेगा, कब क्या होना है, ये निर्धारित करता है प्रचालक। देन आपका जेट वाई जीन, अलग अलग जीन है। जेट आपका जीन है तो एमआरएनए बनेगा। अगर ये एमआरएनए बनेगा तो लास्ट में यहाँ से प्रोटीन भी बनेगी, बनेगा नहीं भाई। जीन है अगर डीएनए है तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए है तो प्रोटीन बनना है। यार मतलब क्या बनेगा, प्रोटीन। ये अलग अलग प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन ही क्या होती है, एंजाइम्स। तो इससे 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 जो तीनों अलग अलग प्रकार के जीन है, इनसे अलग अलग एंजाइम बनेगा। पहले एक काम करो, इतना ले लो, इनहिबिट करना, रोक देना। पी प्रमोट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, डीएनए पॉलीमरेज को प्रमोट करेगा भाई पॉलीमराइजेशन। अच्छा ये तो डीएनए पॉलीमरेज होगा कि आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हाँ सही है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना है तो लगेगा आरएनए। कंफ्यूजन होता है साहब, तभी डीएनए पॉलीमरेज बोल दिया था। डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा। हाँ अगर डीएनए से डीएनए बनता तो डीएनए पॉलीमरेज होता, यहाँ डीएनए से आरएनए बनना है तो आरएनए पॉलीमरेज होगा। ओ फॉर ऑपरेटर, ये ऑपरेट करेगा कब आपका लाइक पान चलना है कब बंद होना। अब आगे बात करते हैं रजिस्टर। अलग अलग प्रकार के क्या है, एंजाइम्स हैं भाई। अगर डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन सॉरी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन यही बने हैं, प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम है। तो जेड आपका बीटा ग्लाइकोसाइडेज के लिए, वाई परमीएज के लिए, ए ट्रांसएसिटाइलेज के लिए कोड करेगा। इतना ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात कहते हैं नॉर्मली ये चलता कहाँ है, पहली बात ये आपके बैक्टीरिया के अंदर देखा जाएगा। लैग कहाँ जाता है, बैक्टीरिया के अंदर।
बैक्टीरिया हो या जीव, कोई भी जीव हो, हम आप पूरा सबका प्री भोजन होता है ग्लूकोज। जब तक ग्लूकोज है तो लैक उपरांत नहीं चलेगा। लैक उपरांत, लैक मतलब होता है लैक्टोज, लैक्टोज से, लैक उपरांत में लैक का मतलब होता है लैक्टोज, यानी यहाँ पर लैक्टोज का कुछ ना कुछ होने वाला है। नॉर्मली जब ग्लूकोज रहता है, नॉर्मली ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ये यूज करेंगे बैक्टीरिया, तो उस समय लैक उपरांत बंद रहेगा, न रहेगा। नॉर्मली लैक उपरांत ऑफ रहता है। जब मीडियम में ग्लूकोज नहीं रहता है तब आपका लैक उपरांत चालू होता है। अब ये तो जब लैक उपरांत कम है, नहीं है, सॉरी, जब मीडियम में ग्लूकोज है तो लैक उपरांत चलना नहीं है। जब लैक उपरांत नहीं चलेगा तो इस जीन से एंजाइम की बनाने की जरूरत क्यों है भाई? अगर जीन से एंजाइम बन जाएगा तो एनर्जी को वेस्ट करेंगे। एंजाइम बंद करेंगे क्या जब लैक्टोज है ही नहीं? ये तीनों एंजाइम लैक्टोज के उपापचय के लिए, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, यानी लैक्टोज को तोड़ने के लिए इन तीनों एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो बीटा ग्लाइकोसाइलेज बना, परमेज बना, ट्रांसएस्टाइलेज बना। ये इन तीनों का यूज, मतलब कह सकते हो इनका यूज तभी आएगा जब मीडियम में लैक्टोज होगा। जब लैक्टोज नहीं है तो इनकी जरूरत नहीं है, तो इनको बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए अब आरएनए पॉलीमरेज को क्या पता, वो तो भाई सीधे जाएगा पॉलीमरेज का मतलब रहेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक पहुँचता है। आरएनए, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज तक पहुँचता है, वो लगातार पॉलीमरेशन करता जाएगा, पॉलीमरेशन करता है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आईफर इनहिबिटर, इसीलिए इसका नाम इनहिबिटर है। एक प्रकार का जीन है, जीन है तो ये भी क्या बनाएगा, एमआरएनए। एमआरएनए तो एक प्रकार की प्रोटीन बनता है, जो एक प्रकार की प्रोटीन बनती है। ये क्या करती है, प्रोटीन जाकर इस ऑपरेटर रीजन से, ये प्रोटीन आपकी ऐसे, ये प्रोटीन जाके इस रीजन से, ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर रीजन से बाइंड कराता है और पॉलीमराइजेशन को क्या करता है, रोक देता है। वैसे ये क्या है आपका इंड्यूसर, इंड्यूसर नहीं, यस, रिसेसिव प्रोटीन। रिसेसिव याद है, डोमिनेंट और रिसेसिव मतलब अप्रभावी, रिसेसिव मतलब अप्रभावी, रोक देना एक प्रकार से। तो ये आईफर इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, लैक ऑपरेंट को रोकना, चलने से लैक ऑपरेंट को बंद कर देना। उसके लिए जीन है, जीन है तो एमआरएनए एक प्रकार की प्रोटीन आएगा, प्रोटीन क्या है, एंजाइम। तो ये रिसेसिव प्रोटीन आता है, क्या है, रिसेसिव प्रोटीन। रिसेसिव का मतलब रिसेस करना, रोक देना। तो जाता है ऑपरेटर रीजन में, अगर ऑपरेटर रीजन बाइंड कर जाएगा, तो अगर ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर गया तो क्या आरएनए पॉलीमरेज जाके बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो ये प्रोटीन जाके इस ऑपरेटर रीजन में बाइंड है, बढ़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से रोक देगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा नहीं तो ना ही यहाँ से आरएनए बनेगा और ना ही आपका प्रोटीन बनेगा, ना ही आपका प्रोटीन बनेगा तो ना ही बीटा ग्लाइकोसाइलेज बनेगा, ना ही परमेज बनेगा, ना ही ट्रांसएस्टाइलेज। तो इन सबको रोकने के लिए इन सबको हमने क्यों रोका, क्योंकि मीडियम में ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज है तो लैक्टोज की भी जरूरत नहीं है। ये जब लैक्टोज तभी चलता है जब लैक्टोज का यूज करना होता है बैक्टीरिया को। लैक्टोज का यूज तभी करेंगे जब मीडियम में ग्लूकोज नहीं होगा। मीडियम में ग्लूकोज नहीं है तो नहीं, उस समय इनको लैक्टोज का यूज करना पड़ेगा। लैक्टोज का यूज करने के लिए हमें लैक्टोज उपरांत चलाना पड़ेगा। बट अगर मीडियम में ग्लूकोज है तो लैक उपरांत की जरूरत नहीं है। एनर्जी में क्यों एनर्जी का वेस्ट करना, तो इसलिए उस समय लैक उपरांत को रोकना पड़ेगा। लैक उपरांत को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आई इनहिबिटर एक जीन है, इनहिबिटर है वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन ये आपका रिसेसिव प्रोटीन, रिसेसिव रिसेस करेगा, रोक देगा। ये रोकने के लिए कहाँ आता है, ऑपरेटर के पास। प्रचालक पास बंद होने से करवाएंगे ना, ऑपरेटर से बोलेंगे बेटा साउंड बंद कर दो या साउंड चालू कर दो, तो जाते हैं कहाँ, ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर के पास जाके बाइंड कर जाते हैं, बोलते हैं बस अब आरएनए पॉलीमरेज को आगे मत जाने देना और ना ही मुझे इस प्रोटीन की जरूरत है। देन अब क्या हुआ, मान लो मीडियम में ग्लूकोज खत्म, मीडियम में ग्लूकोज खत्म, अब आपने उस मीडियम में लैक्टोज दे दिया, क्या दे दिया, लैक्टोज। अगर मीडियम में लैक्टोज आ गया तब अब इसे तोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें इन सबके, मतलब बीटा ग्लाइकोसाइलेज की, बीटा ग्लाइकोसाइलेज की और परमेज की और तीसरा ट्रांसएस्टाइलेज की।
इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें अब जब मीडियम में लैक्टोज है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को बदल देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। यहां से ग्लूकोज मिला नहीं, अब इस ग्लूकोज का न्यूक्लियोटाइड कर लेगा या ग्लाइकोज का न्यूक्लियोटाइड कर लेगा। तो इसी के लिए मतलब लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बदलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बीटा ग्लाइकोसाइडेज की। बीटा ग्लाइकोसाइडेज का क्या है, एंजाइम है कि नहीं? अरे किसी के पीछे एज लग जाता है खुद ही एंजाइम बन जाता है। किसी के पीछे एज लग जाए, एज लग जाए उसका मतलब होता है एंजाइम। यहाँ बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का काम क्या है, किसी रिएक्टर में प्रोडक्ट बदलना। तो लैक्टोज बदल जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। तो ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में बदलने की जिम्मेदारी है बीटा ग्लाइकोसाइडेज की। पर मेल क्या करता है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज बन गए भाई ग्लूकोज, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बदल रहा है। लैक्टोज एक डाइमर है, ये दोनों मोनोमर है, मतलब एकल शर्करा है, ये द्विशर्करा है। उसके बाद इसका काम परमेज क्या, परमेज मतलब परमेबिलिटी बनाना, मतलब ये कोशिका है, ये बैक्टीरिया कोशिका, उसके अंदर को लैक्टोज चलता है। तो लैक्टोज कोशिका है, कोशिका के बाहर लैक्टोज पड़ा है, तो कोशिका के अंदर लैक्टोज लाने के लिए जरूरत पड़ती है परमेज की। ये क्या करता है, पारगम्यता को बढ़ा देता है। कोशिका की जो झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है ताकि परमेज कोशिका के अंदर आ सके। इसीलिए हमेशा परमेज कुछ न कुछ परमेज उपस्थित रहता है कोशिका। बैक्टीरिया के अंदर हमेशा कुछ न कुछ परमेज जरूर रहता है। अगर परमेज नहीं रहेगा तो लैक्टोज कोशिका के अंदर नहीं आ पाएगा। ध्यान रखना, परमेज कोशिका के अंदर हमेशा थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर रहता है ताकि आपका लैक्टोज कोशिका के अंदर आ सके। जब कोशिका के अंदर आ जाएगा तो क्या होता है, अगर कोशिका के अंदर लैक्टोज आ चुका है, अब लैक्टोज को तोड़ने के लिए चाहिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज, और बीटा ग्लाइकोसाइडेज तभी बनेगा जब आरएनए पॉलीमरेज आगे जा पाएगा। अब होता क्या है, इतना पहले फिगर बना लेना, देन दूसरा फिगर स्टार्ट होता है यहाँ से। दूसरे फिगर क्या करना, अब हम चाहते हैं ये आपका रेसेसिव प्रोटीन हट जाए। इसको हटाने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की। यहाँ पर बनता है एक इंड्यूसर। इंड्यूसर किसका बना होता है बताओ, इंड्यूसर किसका बना होता है? बताओ जैसे किसका बना होता है इंड्यूसर? इंड्यूसर इंड्यूसर हमेशा बनता है लैक्टोज या एलोलैक्टोज से। लैक्टोज आई नोट्स में देखो लिखा है हमने, या एलोलैक्टोज, देखो नोट्स में लिखा है हमने, लिखा है नहीं, मिला कि नहीं? तो इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। अब होता क्या है, ये जो रेसेसिव प्रोटीन है उसका लगाव, उसका प्यार ऑपरेटर से ज्यादा होता है एलोलैक्टोज से। इस रेसेसिव प्रोटीन का लगाव इनसे ज्यादा इनसे होता है। जैसे मीडियम में लैक्टोज या एलोलैक्टोज इंड्यूसर बनाती है, तुरंत ऑपरेटर यहां से भाग के चले आते हैं इसके पास। भाई तुम्हारा ज्यादा कोई प्री चीजें आ गया, तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक ज्यादा प्री वाला आ गया, पहले तो क्या नॉर्मल दोस्त था, आप उससे बातें करोगे। अगला दोस्त आ गया आपका ज्यादा रिलेटिव हो, आपका ज्यादा मतलब क्लोज वाला हो, तो आप क्लोज यहाँ से भाग के जाओगे उसके पास, जाओ नहीं, ये होगा ही, किसी के साथ होगा। तो इंड्यूसर पर जैसे मीडियम में लैक्टोज आया, लैक्टोज ने बनाया, लैक्टोज या एलोलैक्टोज में बनाते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना। प्रेरित कैसे करता है, इसकी बाइंडिंग कैसे, तो रेसेसिव प्रोटीन बाइंडिंग इससे ज्यादा होगी, रेसेसिव प्रोटीन का लगाव इस इंड्यूसर से ज्यादा है, ये तुरंत भाग के आते हैं इसके पास। अब वहां से ऑपरेटर चलाया इसके पास, ऑपरेटर यहाँ चलाया, यहाँ रेसेसिव प्रोटीन का लगाव इंड्यूसर ज्यादा है, तो ये चला आएगा यहाँ तक, और यहाँ पर खाली होने नहीं रास्ता। अब आरएनए पॉलीमरेज रास्ता खाली है, ये आगे चला जाएगा, आगे जाएगा और इसका पॉलीमराइजेशन करेगा, या आरएनए बनाएगा, या आरएनए बना तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ही आपका, ये प्रोटीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ये आपका परमेज, ये आपका ट्रांसस्टाइलेज, तीन अलग अलग प्रकार के एंजाइम बना दी नहीं। तो ये बना तभी जब इंड्यूसर आया।
इंड्यूसर आया, इंड्यूसर मतलब प्रेरित करना। कैसे प्रेरित कर, देखो ऑपरेटर को हटा दिया, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया, तो प्रेरित ही किया ना, प्रेरित ही किया लैग उपरांत को ना, लैग उपरांत को बढ़ावा ही तो दिया इसने। ऑपरेटर को बुला कर ऑपरेटर के पास बुला लिया, रास्ता खाली है, अब आरएनए पॉलीमरेज आगे जाकर पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा तो इस जेड जीन है तो एमआरएनए बनेगा, उसका ये एमआरएनए, ये वाई जीन का ये आपका पर ये एमआरएनए, ए का ये एमआरएनए। तो अगर एमआरएनए बन गया तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन ये एंजाइम बनाते हैं, तो ये आपके बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाएगा, ये भी गिना वाला आपका बनाएगा परमेज बनाएगा, ये देखो परमेज बनाएंगे, और ये भी आपका ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा। अलग अलग प्रकार के एंजाइम, दो मेनली एंजाइम के यूज होते हैं, इसका यूज अभी आपको नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं है उसका। बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज अब जब बन गया तो बचे हुए लैक्टोज, जो लैक्टोज प्रोटीन माया है, उसको तुरंत तोड़कर ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज बन देंगे, और ग्लूकोज और ग्लाइकोज का यूज बैक्टीरिया कर लेंगे। और वही अगर हम बात करें इसका परमेज, परमेज क्या करता है, परमेबिलिटी पारगम्यता को बढ़ाता है। मेम्ब्रेन, कोशिका मेम्ब्रेन है, कोशिका की मेम्ब्रेन है, उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है ताकि लैक्टोज कोशिका के अंदर आ सके, तो इसलिए परमेज का। और बच्चा ट्रांसएसिटाइलेज का काम तो नहीं जाता है, तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज बताओगे, परमेज बताओगे, रिसेसिव प्रोटीन, ये आपके रिसेसिव प्रोटीन हट जाएंगे फिर से कॉल करके। और रिसेसिव प्रोटीन क्या करती है, ऑपरेटर से जाकर अन्य पॉलीमरेज को रोक देती है, बट जब इंड्यूसर आ जाता है तो ये आगे इंड्यूसर से जुड़ जाती है, आरएनए पॉलीमरेज हर चीज के साथ वो आ गया था, पॉलीमराइजेशन कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज खत्म। अब कोई डाउट समझ में आया कि नहीं, फिर बताया जरूरत है समझाना, बट मोटा बहुत थोड़ा बहुत समझ आया नहीं, थोड़ा बहुत समझ आया। लैग उपरांत मतलब क्या होता है, एल लैग मतलब लैग और लैक्टोज, इस उपरांत में किस मतलब क्या लैग उपरांत में, ऐसे लैग उपरांत के उपरांत होते हैं, ट्रिप्टोफैन उपरांत को ट्रिप्टोफैन कहते हैं, आर्ज को आर्जिनिन कहते हैं, और लाइस एलवाईएस लाइस उपरांत, लाइसिन उपरांत, बहुत सारे उपरांत आपको में दिया है, लगभग 6-7 दिया ही दिया है। आगे बढ़ना मेरी लैग उपरांत बैक्टीरिया के अंदर जाता है। पहला फिर से देखना, लैग उपरांत की बात करें, अल्फा लैक्टोज से है, इसमें पी को जा रहा है, पी को जा, ये पढ़ के याद रखना, पी को जा जा जाओ, पी फॉर प्रमोटर, आई फॉर इनहिबिटर, पी फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, जेड वाई है, ये 30 प्रकार के जीन है। प्रमोटर वो नया कहते हैं, इनहिबिटर को इनहिबिटर को कहते हैं गमनकारी प्रोटीन, इनहिबिटर हो गया। पी प्रमोटर फिर से वही न्याय, ओ फॉर ऑपरेटर प्रचालक, ऑपरेटर कब चलाना है, कब गाना बनाना है, कब गाना बंद करना है, वो भी काम है। मतलब लैग उपरांत कब चलेगा, लैग उपरांत कब बंद रहेगा, वो काम किसका है, ऑपरेटर। अब कहते हैं कि पहला बैक्टीरिया कोई जीव हो, उसका प्रे भोजन है ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज है तो लैग उपरांत नहीं चलेगा, अगर लैग उपरांत नहीं चलेगा तो क्या तुम चाहोगे ये सारे टाइम बने, हाइजीन क्यों बनाओगे, एनर्जी का वेस्ट क्यों करोगे। जब ये क्या करते हैं, तीनों मिलकर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज को तोड़ने में मदद करती है, बस एक ही चीज़ है। जब मीडियम लैक्टोज है ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब रहता है तो बैक्टीरिया लैक्टोज नहीं पसंद करता, जब ग्लूकोज है ग्लूकोज काहे लैक्टोज लेकर इसका रिसर्च चलाओ, एनर्जी वेस्ट करो, तोड़ो, ग्लूकोज का यूज करो, तो उस समय करते हैं ग्लूकोज का यूज। अब उस समय जब ग्लूकोज है क्या आप चाहो कि सारे रिएक्शन चले, नहीं भाई, एनर्जी क्यों वेस्ट करना, हर जीव चाहता है एनर्जी बचाना, तो इसको रोकने के लिए क्या करता है, आई फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब रोक देना, इनहिबिटर इनहिबिटर मतलब रोकना, किसी चीज को रोक देना, मतलब अब इसकी कोशिश है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज नहीं करेगा, डीएनए से आरएनए बनाने का पॉलीमरेज का काम है, तो उस पॉलीमरेज को यहाँ से आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये आता है इनहिबिटर का। इनहिबिटर अगर जीन है तो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेस मतलब रोक देना, रिप्रेस करना, जैसे कहते हैं लोग आप पढ़ रहे हो तो डिप्रेस कर देते हैं आपको, पढ़ाई से आपको पढ़ाई प्रमोट करने के बजाय क्या करते हैं, आपको ऊपर डिमोटिवेट कर देते हैं, वैसे ही रिप्रेसर है, क्या रिसेसिव नहीं रिप्रेसर है, रिप्रेसर प्रोटीन है, ध्यान देखिए, रिसेसिव नहीं
रिप्रेसर प्रोटीन, देख लेना फिर से, रिप्रेसर प्रोटीन है, मेरा बुक देखा इसमें है। तो ध्यान का ये रिप्रेसर है, रिसेसिव नहीं है, सॉरी रिप्रेसर है। अगर इनहिबिटर की है, इनहिबिट करना मतलब रोकना, वो क्या बनाएगा, एमआरआई दिखा दे, इधर बात देखो, इधर देखो, पहले देख सीख लो, दोबारा आ रहा है, पूरा आ रहा है। इनहिबिटर क्या है, रोकना, इनहिबिट करना। वो क्या करता है, एमआरआई बनाएगा, एमआरआई से एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेस करना, रोक देना। तो ये आता है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, इसका लगाव इस ऑपरेटर से होता है जब मीडियम इंड्यूसर नहीं है, मीडियम इंड्यूसर नहीं है, उस समय लगाव उसका ऑपरेटर होता है, तुरंत जाके यहाँ ऑपरेटर में बाइंड हो जाता है। जैसे बाइंड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से रोक देगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा ही नहीं, इससे क्या, और वाई ये जीन एमआरएनए में एमआरएनए बनेगा तो ना ही बीटा ग्लाइकोसाइड बनेगा, ना ही परमेज बनेगा, ना ही बनेगा। जब बनेगा नहीं तो एनर्जी इसकी बची रहेगी। ये तब हुआ जब मीडियम में ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है। अब क्या हुआ, ग्लूकोज हट गया, मीडियम में ग्लूकोज नहीं रहा, आपने उसको कह सकते हो मीडियम में लैक्टोज मिल गया। मीडियम मतलब समझना, कोई ऐसा प्लेट हो जिसमें वो ग्रो कराया संवर्धन मीडियम, हाँ संवर्धन कराया गया, जैसा बैठे हैं खाने की कुछ जगह थी, जब तक ग्लूकोज ना हो खाएंगे, ग्लूकोज नहीं रहा तो क्या किसका यूज करेंगे, वो करेंगे लैक्टोज करेंगे। अगर लैक्टोज मीडियम में है तो लैक्टोज मीडियम में उसको क्या करते हैं, तो लैक्टोज अगर मीडियम में है तो उस बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर आ चाहिए। कोशिका के अंदर आने के लिए वो तभी आएगी जब उसकी कोशिका पारगम होगी, पारगम तक होगी, हाँ, ताकि उस कोशिका के अंदर बाहर आ सके। तो उसके लिए परमेज आता है, परमेज पारगम तक बढ़ा देता है। ये इसीलिए कहते हैं कोशिका में परमेज हमेशा कुछ न कुछ तो जरूर रहेगा, परमेज हमेशा कोशिका में थोड़ी मात्रा में जरूर रहेगा, ताकि लैक्टोज तो सारी कोशिका की पारगम्यता को बढ़ाते हैं और लैक्टोज अंदर आ सके। तो ये हमेशा रहेगा। अब लैक्टोज अंदर आ गया, जब लैक्टोज अंदर आ गया, अब लैक्टोज को तोड़ने के लिए चाहिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज तोड़ने के लिए चाहिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज, एक प्रकार का एंजाइम। अगर ये एंजाइम आएगा तब ये इसमें टूटेगा। अब उसको लाने के लिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाने के लिए जेट बनना चाहिए, जेट से एमआरएनए होना चाहिए। इसको बढ़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज तभी आगे जाएगा जब यहाँ से रिसेसिव प्रोटीन हट जाएगा। उसको हटाने के लिए अब लैक्टोज इंड्यूसर आता है। इंड्यूसर बनाता कौन है, लैक्टोज या एलो लैक्टोज मिलकर इंड्यूसर को बनाते हैं। लैक्टोज या एलो लैक्टोज मिलकर इंड्यूसर को बनाते हैं। इंड्यूसर बन जाता है, इंड्यूसर से ट्रेन या लगाव ऑपरेटर का रिसेसिव रिप्रेसर प्रोटीन का ज्यादा होता है। रिप्रेसर प्रोटीन का लगाव और इससे इस इंड्यूसर से बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से निकल के आते हैं, इससे बाइंड कराते हैं। जब यहाँ से निकल गए तो यहाँ पर रास्ता साफ। अब आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई रुकावट नहीं है, वो आगे जाएगा तो जेट वाई ये जीन है, जीन से एमआरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन तो आपका एक एंजाइम है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बन गया, परमेज बन गया, ट्रांसस्टाइलेज बन गया। अगर बीटा ग्लाइकोसाइडेज बन गया देन लैक्टोज को तोड़ डालो, ग्लूकोज लैक्टोज में, ग्लूकोज लैक्टोज टूट गया। अब बैक्टीरिया इसका यूज कर लेगा और लेगा, बस इतने होता है।